जय हिंद। आपके साथ मैं हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। कल देश भर में बकरीद मनाई जाएगी। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कई जगहों पर बवाल को देखते हुए प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र और यूपी के बाद अब राजस्थान में भी कुर्बानी को लेकर हंगामा हो रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मुंबई में मीरा रोड में सोसाइटी में बकरे रखे जाने के बाद शुरू हुआ बवाल फिलहाल थम गया है, तो वहीं मुंबई पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। यूपी के भी कई शहरों में फ्लैग मार्च किया गया। दिल्ली में भी पुलिस सतर्क है और कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। तो ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, यूपी और दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था बनी रही, किसी भी तरह का तनाव हिंसक रूप ना ले। लेकिन फिलहाल जो मुंबई में कुर्बानी को लेकर तनातनी देखने को मिली है, अब उसके बाद वहां हालात शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया है। और इसी तरह का फ्लैग मार्च आप देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर भी पुलिस की तरफ से किया गया। पुलिस अलर्ट पर है और यूपी में भी पुलिस काफी सतर्क है और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां पर यूपी पुलिस की तरफ से भी फ्लैग मार्च किया गया। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी देखने को मिल रही है, तो वहीं उत्तराखंड में भी सड़क पर कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने सख्ती काफी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां भी राज्य सरकार के सख्त निर्देश हैं कि सड़कों पर कुर्बानी नहीं होगी, उस पर पूरी तरह से रोक है। दिल्ली में जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है और अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया। साथ ही झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 24 जिलों में पुलिस सतर्क है। जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर निगरानी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में कुर्बानी को लेकर अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। प्रशासन की अपील है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें और त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहर शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अलग अलग शहरों में ये फ्लैग मार्च कर रही है पुलिस। सीएम योगी ने बकरीद के दिन पुराने लखनऊ में अधिकारियों को ग्राउंड पर रहने के लिए कहा है, तो राजधानी दिल्ली में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च। देश भर में पुलिस अलर्ट पर है। वाराणसी, रामपुर, अमरोहा और अलीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। और यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को बकरीद के दिन ग्राउंड पर रहने के लिए कह दिया है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं। तो वाराणसी, अमरोहा, रामपुर, फिरोजाबाद, ये चार तस्वीरें जहां पर पुलिस फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश है। और दिल्ली से शालिनी झा मेरी सहयोगी साहब जानकारी के साथ सीधे जुड़ गई हैं। तो मुंबई से मनीष सिंह। मनीष, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। मुंबई में कल काफी हालात खराब हो गए थे कुछ इलाकों में, फिलहाल शांति है, क्या कुछ कर रहा है पुलिस प्रशासन? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल काफी तनाव भरा हो गया था। और आपको बता दें कि ये सिर्फ कल नहीं बल्कि पिछले 3-4 दिनों से जो मुंबई से सटे मीरा रोड है उसका यही हाल है, क्योंकि ये दूसरी सोसाइटी है। पहले जेपी नॉर्थ जो सोसाइटी है मीरा रोड में, वहां पर जो है फ्लैग मार्च किया गया था और पुलिस ने जो है कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थी कि वहां पर पूरा माहौल को कंट्रोल किया जाए। और उसके अगले ही दिन देखा गया कि पूनम स्टेट जो बिल्डिंग है वहां पर पुलिस जो है नजर आई। तो सभी को ये लगा कि आखिर क्या हो गया है। फिर मालूम चला कि सोसाइटी में जो दो पक्ष है उनमें जो है वो गतिरोध विरोध चल रहा है कि सोसाइटी में जो बकरा लाए गए उसकी वजह से। और फिर उसके बाद जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। और फिर कल देखा गया कि जब हिंदू संगठन जब वहां पहुंचे और फिर देर रात जो है, परसों देर रात वहां पर हाथापाई हुई और ब्लेड या चाकू से, ज्यादा हथियार से जो है वो हमला भी किया गया। हिंदू पक्ष के कुछ लोग घायल हुए थे। इसके बाद वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि पुलिस को कार्रवाई इस पर करनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर और भी ज्यादा बीएसपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता आएंगे। इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात की गई थी कल। और कल जो है सिचुएशन शाम होते होते 4-5 बजे तक कंट्रोल करने की कोशिश की गई। हालांकि अभी ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं तो इसमें ये देखा जा रहा है कि जो कुर्बानी के लिए बकरे लाए गए, जो सोसाइटी में जो रखे गए थे, उन्हें जो है खाली करा दिया गया है। और उन्हें जो है जो महानगर पालिका है उन्होंने दूसरी जगह दे दी है, वहां पर उन्हें रखा गया है।
ये तमाम सिचुएशन है। हालांकि पुलिस अभी भी पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है, क्योंकि कल बकरीद है और ऐसे में सिचुएशन पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से बनी हुई है, उसे जो है पुलिस बिल्कुल एहतियात बरत रही है। कई पुलिस के जवान जो है राउंड अप पे हैं, इन सोसाइटीज में जो लोग हैं उनसे संपर्क में हैं, तमाम सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। और इसी बीच आप देखिए कि सियासी बयानबाजी कल काफी ज्यादा हो गई। कई सारे पार्टी, चाहे वो MIM हो, चाहे BJP हो, तमाम जगहों से जो है वो बयान आए। कल हमने देखा कि जो मीना रोड है, बाकी स्थानीय जो विधायक है नरेंद्र मेहता जो इस बार जो जीते थे, उनकी तरफ से बयान आया। मैंने भी ये बात कही है कि हम हर जो है जितने भी समस्याएं आ रही है, जो भी चीजें आ रही है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। और पुलिस प्रशासन और जो महानगर पालिका है, उनके आपसी कोऑर्डिनेशन को लेकर के इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो फरहाद, ताजा यही अपडेट है कि अभी जो माहौल है वो जो है उस तरीके से नहीं है कल जैसा, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी तरह से चौकन्नी है। मनीष बने रहिए मेरे साथ, लौटती हूँ आपके पास। दिल्ली से शालिनी झा भी मेरे सहयोगी जुड़ी हुई है। शालिनी, दिल्ली की सड़कों पर फ्लैग मार्च, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से जनता से? देखिए, राजस्थान, मुंबई, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर खासतौर पर बकरीद को लेकर राज्य सरकारों ने अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस जारी की है। और बकरीद से 2 हफ्ते पहले ही जो मंत्री कपिल मिश्रा हैं, उन्होंने कहा था कि कुर्बानी अगर देनी है तो उन जगहों पर कुर्बानी देनी होगी जहां पर वो जगह चिन्हित किए गए हैं। और 13 ऐसे जिले हैं, 13 ऐसे स्पॉट्स तैयार किए गए हैं जिन्हें संवेदनशील बताया गया है। और वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के साथ साथ CRPF की टीमों को तैनात किया गया है। और माना जा रहा है कि क्योंकि कल बकरीद है, सुबह के समय जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जाकर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद कुर्बानी होती है। तो ऐसे में कुर्बानी होने से पहले जो जिन जगहों को चिन्हित किया गया है, जो कुर्बानी वाले स्पॉट्स हैं, वहां पर पहले से ही पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। जामा मस्जिद, शाहीन बाग और कालिंदी कुंज हो या फिर वो तमाम जगह हो दिल्ली में, उन सभी जगहों पर दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। वहां पर अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। और साथ ही आज सभी जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्हें कहा गया है कि आप अपने एरिया में जाकर अपील करें, लोगों के बीच जाएं और उन्हें कहें कि खुले में कुर्बानी ना करें। क्योंकि देखिए, हर साल बकरीद से पहले हम देखते हैं कि राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से गाइडलाइंस जारी करती हैं। और राजधानी दिल्ली में जो है कपिल मिश्रा ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि किसी भी तरीके से ऊंट हो, भैंस हो या वो बकरी हो, उन्हें खुले में नहीं काटा जाएगा, उनकी कुर्बानी खुले में नहीं होगी। ऐसे में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस लगातार जो है वो वहां पर जा रही है, फ्लैग मार्च कर रही है। तो इस तरीके से एक दिन पहले ही जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और बकरीद से एक दिन पहले जामा मस्जिद हो या वो शाहीन बाग का जो एक बड़ा मस्जिद है, वहां पर पुलिस फोर्सेस की भारी संख्या में तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरीके से जो माहौल है वो खराब ना हो। क्योंकि हमने देखा है कि देश के तमाम राज्यों से अलग अलग तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर खुले में बकरियों को रखा जा रहा है और कुर्बानी के लिए जो है वो कही जा रही है बात। तो इस तरह से दिल्ली में ऐसा ना हो, इसको लेकर पहले ही सरकार और पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैयारी में नजर आ रहा है। खुले में कुर्बानी पर रोक लगाने की बात सरकार की तरफ से कह दी है, तमाम जगह उसके लिए चिन्हित कर दी गई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कितनी जगह और कहां-कहां पर चिन्हित की गई है कि यहां पर कुर्बानी की जा सकेगी? देखिए, 13 जगहों को चिन्हित किया गया है। जो साउथ दिल्ली है, जो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ जो दिल्ली है, वहां पर उन इलाकों में जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, खासतौर पर अगर आप दिल्ली में देखेंगे जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वो है बाटला हाउस, शाहीन बाग, जामा मस्जिद, जो ये चांदनी चौक वाला जो इलाका है, जो पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां पर पूरी तरीके से जो है वो कुर्बानी के लिए कुछ स्पॉट्स जो है वो दिल्ली सरकार ने तैयार किए हैं। और इसी वजह से जो स्पॉट तैयार किए गए हैं, जो स्पॉट्स निर्धारित किए गए हैं, वहां पर पुलिस फोर्सेस के साथ साथ बीजेपी की जो दिल्ली में सरकार है, उन्होंने भी ये कहा है कि जो वहां के जो नेता हैं, जो MLAs हैं, वो सुनिश्चित करें कि किसी भी तरीके से कोई भी जो लोग हैं वो कुर्बानी सड़कों पर ना करें। इस बात का खासा ध्यान रखा जाए। प्रशासन को पहले से ही सचेत कर दिया गया है कि अगर किसी तरीके से ऐसे तस्वीर आती है तो उन लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से।
क्योंकि 2 दिन पहले ये गाइडलाइंस नहीं आई है। 2 हफ्ते पहले ही कपिल मिश्रा की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसका पालन सबको करना होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। अब बकरीद से एक दिन पहले तैयारी आप देखिए कि सबने कर ली है, कल कुर्बानी होनी है। ऐसे में किसी तरीके से माहौल खराब ना हो, सौहार्दपूर्ण चीजें हो जाए, इसका खासा ध्यान रखते हुए चिन्हित जगहों पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती पहले से ही कर दी गई है। शालिनी बनी रहे मेरे साथ। मनीष भी मुंबई से लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, मुंबई की अगर हम बात करें तो वहां पर कितनी जगहों को चिन्हित किया गया है, कौन कौन से संवेदनशील इलाके घोषित किए गए हैं और कुर्बानी के लिए कितनी जगह, कहां जगह मुकर्रर तय की गई है? और देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चाहे हम मुंबई की बात करें या फिर मुंबई के आसपास के इलाकों की हम बात करें, अलग अलग जगहों पर जो है वो कई सारी ऐसी जगह हैं, आज से नहीं है बल्कि बहुत समय से है, वो जगह अलॉट किया गया है। और जैसे मुंबई की बात करें तो बीएमसी है, मीरा रोड थाने की बात करें, मीरा रोड की एमबीएमसी है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका। तो ये तमाम जो पालिकाएं हैं, ये इन चीजों को सुनिश्चित करती हैं कि जब इस तरह से त्योहार आए तो लोगों को परेशानी ना हो, और हर एक जो रूल बनाए गए हैं, जैसे जहां पर स्लटर जहां पर किए जाते हैं वो जगह दी गई है, वहां पर जाकर के करें। और ये तमाम चीजों को जो है सुचारू रूप से करने के लिए पूरे नियम बनाए गए हैं जो लोगों को पता भी है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर ये आती है परा कि जब सोसाइटी में जब बकरों को लाया जाता है तो जो एक पक्ष है वो ये कहता है कि हम कहाँ लेके जाएंगे, हम सोसाइटी में लाएंगे। लेकिन सोसाइटी में रहने वाले जो बाकी लोग हैं वो कहते हैं कि जो यहाँ की सोसाइटी के रूल्स बने हुए हैं उसमें पेट में डॉग्स और कैट अलाउ हैं, अगर हम ये बकरे लाते हैं तो उसमें कई लोगों को परेशानी होती है। तो इस बात से लेकर के जो है परेशानी आती है। और ये देखा गया है कि ये कहीं ना कहीं महानगर पालिका और साथ ही साथ जो उस बिल्डिंग के जो सोसाइटी के लोग हैं, जो सोसाइटी मेंबर्स हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप है, या फिर कोई किसी तरह का दबाव है, या फिर कोई ना कोई लापरवाही जिस वजह से ये सही तरीके से नहीं हो पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने कल भी कुछ लोगों से बात की, वो भी यही बात कह रहे थे कि ये कई सालों से चला आ रहा है, तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जाता है? क्यों जब इस तरीके से हंगामा होता है, प्रेशर बनता है, पुलिस आती है, तमाम चीजें होती हैं, उसके बाद फिर इसका इस तरीके से जो सोल्यूशन निकलता है तो इसका पहले ही निकाला जाए। जब नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, जीआर निकाला गया है ऑलरेडी, और कुर्बानी पर कोई रोक नहीं है, खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, ये बात कही जाती है, उस चीज को सभी जानते हैं, तो उस तरीके से ही किया जाना चाहिए। लेकिन चलिए मनीष, शालिनी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।